दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी पोएम द रोड नॉट टेकन। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। वे एक अमेरिकन पोइट थे जिनका जन्म 26 मार्च सन 1874 में यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, birches, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे इनके कुछ मेजर वर्क्स में शामिल हैं। पुलित्जर प्राइज जैसे महान पुरस्कार से इन्हें 4 बार नवाजा गया और बेस्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री के लिए वे बुलिंजन प्राइज के हकदार भी बने और 29 जनवरी सन 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। द रोड नॉट टेकन एक जगत प्रसिद्ध कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बेहद सरल परंतु बहुत गहराई से गढ़ा है। इसका मुख्य थीम हमारे जीवन में किए गए चुनाव से जुड़ा है, जिस चुनाव पर हमारा भविष्य निर्भर करता है तथा हमें यह चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। इस पोएम को हम डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ये पोएम शुरू होता है एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पॉइंट हमें बता रहे हैं कि एक बार चलते चलते वे रास्ते पे एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गए जहाँ से वो रास्ता 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था और पॉइंट क्योंकि एक ही व्यक्ति थे इसलिए उन्हें उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना था। यहाँ येलो वुड से कवि ने उस वक्त के मौसम के बारे में बताया है जब पेड़ अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं और वे पत्ते डिकम्पोज होकर येलो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कवि ने बहुत गहराई से बात करते हुए बताना चाहा है कि ये जो रास्ता है वह जीवन को दर्शाता है और सूखे पत्ते उन लोगों को जो कवि से उम्र में बड़े हैं, जो उनसे पहले एग्जिस्ट करते थे, और वे लोग जो उनके बाद भी होंगे जो ये रास्ता तय करेंगे। ये लाइफ सर्कल बहुत समय से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पुराने पत्ते बेशक झड़ गए हों पर नए पत्ते दोबारा आएंगे। आगे देखते हैं। Long I stood, I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. पॉइंट अब भी उस पॉइंट पे खड़े हैं और ध्यान से वे देखे जा रहे हैं उस रास्ते को, उस छोर तक जहाँ तक वो रास्ता पेड़ों से छिप रहा है। दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनने से पहले वे ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर है। पॉइंट ने इस लाइन से हमें बताना चाहा है कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी अनेकों बार आती है जहां हमें 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। ऐसी स्थिति में हमें भी रुककर सभी विकल्पों को ध्यान से अध्ययन करने के बाद उनके सही और गलत प्रभावों को जानकर और समझकर सही निर्णय करना चाहिए। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was glossy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. बहुत देर तक चेक करने के बाद वे ये डिसाइड करते हैं कि वे दूसरे रास्ते पे चलेंगे क्योंकि वो दूसरा रास्ता उन्हें ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा हरा भरा था और कोई भी उस रास्ते पर पहले नहीं चला था।
पॉइंट वे सबसे पहले व्यक्ति थे। थोड़े ही देर चलने के बाद पॉइंट को ये एहसास होता है कि दोनों ही रास्ते एक जैसे थे। दोनों रास्तों के अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स और अपने अब चैलेंजेस हैं, और हमें उसे फेस करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा बेटर ऑप्शन को चुना है, जो कि हो भी सकता है, पर उसमें ऐसे कोई चैलेंजेस और परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, और हमें उन चैलेंजेस को, उन परेशानियों को फेस करना है। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पॉइंट हमें इस स्टैंजा में बताते हैं कि वो दोनों ही रास्ते उस सुबह एक समान दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि दोनों ही रास्तों में जो हरे भरे पत्ते गिरे हुए थे, उनके ऊपर से कोई भी इंसान चलकर नहीं गुजरा था, इसलिए वे रास्ते एक समान दिखाई दे रहे थे। पॉइंट आगे डिसाइड करते हैं कि जो पहला रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था, उसे वह किसी दूसरे दिन आकर तय करेंगे, पर थोड़ी देर बाद उन्हें बात का संदेह भी होता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना है, वे फिर उससे वापस मुड़कर दूसरे रास्ते को तय कर पाएंगे या नहीं। वे समझ जाते हैं कि उस रास्ते से मुड़कर दूसरे रास्ते को फिर दोबारा से चुनने का विकल्प उन्हें शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपनी 10th की पढ़ाई पूरी कर लेते हो, तो आगे की पढ़ाई के लिए आपके सामने भी कई तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। आप उनमें से जिस एक ऑप्शन को चुनते हो, आपको उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है। उस रास्ते से आपको दोबारा पीछे मुड़कर पुराने विकल्प जिसे आपने छोड़ दिया था, उसे चुनने का मौका नहीं मिलता है। I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. आखिरी के स्टैंजा में कवि कहते हैं कि भविष्य में वे एक गहरी सांस लेंगे और बताएंगे कि उनके जीवन में एक बार वे एक ऐसे पॉइंट पर खड़े थे जहां उनके पास दो ऑप्शंस थे, और उन्होंने उस ऑप्शन को चुना जिसे बहुत कम लोगों ने चुना था। जिस डिसीजन से उनका भविष्य डिसाइड हुआ, और वे आज जहां हैं, वे इसी चॉइस के वजह से हैं। और यहाँ कवि पोएम के थीम को जस्टिफाई करते हैं कि हम जो भी बनते हैं, वह हम अपने खुद के चॉइस के आधार पर बनते हैं। उन्होंने एक डीप मैसेज पहुंचाना चाहा है हम सबको कि हम अपने लिए कोई भी चॉइस करने से पहले बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो ये रहा हमारा आज का पोएम द रोड नॉट टेकन। उम्मीद है आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही लिटरेचर के कंटेंट को देखने के लिए, समझने के लिए सिल्वर लिटरेचर को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।